कर रही अब है। एक आप बड़ा खुलासा कर दीजिए कि आप विष्णु, मालती के पिताजी, 2-3 और लोग समझौता करवा देते हैं ले जाके कचहरी में। किस प्रकार का समझौता करवाए थे, किस प्रकार का समझौता करवाए थे, सच्चाई पूरी बताइए। आप उसमें कोई गवाह भी हैं। अरे महाराज, अच्छा एक बात बताइए, ऐसा सुनी सुनाई बात कह देंगे तब तो फिर बवाल हो जाएगा। कागज देखा गया, उसमें गोलू है। नहीं, मैं नाम नहीं, सत्येंद्र विश्वकर्मा उसमें है। बिल्कुल नहीं। ये अभी सुनिए संतोष भैया, ये तो अलग बात है। उड़ते उड़ते बात आई होगी, नहीं, सच्चाई बताइए। आप उस दिन कोर्ट में क्या हुआ था, किन मुद्दों पे समझौता हुआ था? बातें अपनी जगह है, ठीक है। मैं क्यों हंस रहा हूँ मैं बताऊं आपको, क्योंकि देखिए आपको पता ही है, छोटी छोटी बातें उड़ते उड़ते आती है। छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आपने जाके समझौता करवाया है, आप जाके समझौता करवाया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है संतोष भैया। देखिए आखिर क्या कारण है कि आप खुलासा नहीं कर रहे? मैं बताता हूँ, देखिए मैं बताता हूँ आप सभी को। एक तरह से ये मालती और विष्णु अगर एक हो जाते हैं, ठीक है, इसमें मेरे नहीं तो आप तो करवा दिए है ना, मेरी बात आप तो करवा दिए है ना। अच्छा एक बात बताइए, ऐसे अगर मान लीजिए किसी ने आपको कह दिया, नहीं कागज उसके पिताजी बताए हैं कि हाँ उसके पिताजी बताए हैं कि गोलू ले जाके अपना वहाँ करवाए तहसील में। नहीं, हो ही नहीं सकता। श्रवण है, दीपचंद कौन है? आप बताइए, दीपचंद कौन है? मालती के पिताजी हैं। नहीं, मैं सत्येंद्र विश्वकर्मा आप हैं। अच्छा चलिए ठीक है, सुनिए मेरी बात सुनिए। एक तरफ से होता है कि कुछ चीजें होती है, जैसे मान लीजिए एक दूसरे को मिलाना, चाहे उनके पिताजी हो या मालती हो या विष्णुराज हो, अगर ये एक हो जाते हैं तो मेरे हिसाब से मैं बहुत भगवान का उपकार मानूंगा। नहीं, जो आप समझौता करवा दिए फिर क्यों नहीं मालती आ रही है? मेरी बात तो सुनिए पहले। अच्छा ये बताइए, मैं किसी को जबरदस्ती तो खींच कर नहीं ला सकता। मैं तो बस यही कहूंगा, संतोष भैया कहाँ हैं, जरा मुझे 500 की जरूरत है। अगर आपकी मर्जी होगी तो देंगे, और नहीं मर्जी होगी तो नहीं देंगे। नहीं, जो आप कागज बनवाए तहसील में, उसमें मैंने तो नहीं बनवाया, ये मैं जरूर कहूंगा, मैंने कुछ नहीं करवाया। ये बात कसम से कह रहा हूं आपको कि मैंने कुछ प्रकरण नहीं करवाया कि ये तुम ये बनाओ या तुम वो बनाओ। मैंने अभी तक अपने मन से कोई चीज नहीं की है। टोटल कौन सी शर्तें उसमें लिखी गई हैं? जो 4-5 शर्तें हैं, सीधे शर्तें सबकी यही है कि क्या बोलते हैं कि उनके मर्जी से अब लोग कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। और यही सारी बातें बात भैया, देखिए उड़ी बातें हम भी सुन रहे हैं। उड़ी नहीं, आप गवाह हैं। उड़ी बातें भैया हमारी तरफ से आप गवाह हैं। नहीं, आप गवाह हैं। नहीं, आप गवाह हैं। आखिर क्या किस चीज का डर है? क्या कहीं मालती आपको कुछ कही है या अर्जुन? बात का डर होगा भैया, या अर्जुन या विष्णु? नहीं, देखिए ये दोनों एक हो जाए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये थोड़ी है किस बात का डर। नहीं तो एक हो जाए, जब आप सुलह करवा दिए फिर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मैं इनके दरवाजे पे जाता हूँ, इन दोनों का हाथ मिलवा कर पकड़वा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं अपने घर चला जाता हूँ और ये कहते हैं कि भैया हम शाम तक एक साथ रहेंगे और कल वहीं काली बाजार में मिलिएगा, मुलाकात करेंगे। उसके बाद पता चला एक वीडियो आता है कि फलानमा होके लतियौला, फलानमा होके मरले, तो एक बात है, इसमें मेरी कहाँ गलती? नहीं, जो उसमें सुलह हुआ उसमें कौन सी शर्तें थी? नहीं, आप सच्चाई बताइए। नहीं, सच्चा हमने कागज देखा है। अच्छा, हमने कागज देखा है। मालती के पिताजी दिखाए हैं कागज। हाँ। और उसमें जो सत्येंद्र विश्वकर्मा है, श्रवण है, नहीं श्रवण नहीं, प्रथम पक्ष जो है मालती है, प्रथम पक्ष ये है, ये क्या नाम विष्णु है, और द्वितीय पक्ष मालती है। उसमें गवाह करवाते हैं सत्येंद्र गवाह है कि नहीं? आप सही बताइए। आप बोलेंगे खड़े हैं, आप सही बताइए, समझौता हुआ नहीं हुआ? मेरी बात सुनिए, देखिए आप सही बताइए, समझौता हुआ नहीं? दक्षिण में खड़े हैं, नहीं खुलासा। अच्छा ठीक है, करते हैं बोलेंगे। देखिए ये लोग एक हो जाए, ये सही है, ये लोग आपस में मिले हैं। देखिए इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जब ये बता रहे हैं उनके पिताजी, जैसे इन्होंने 4 वीडियो में बोला, देखिए मैं क्यों नहीं बोल रहा था। देखिए क्या होता है कि नहीं, सबसे बड़ी बात ये है, जब समझौता हो गया है फिर भी विष्णु अपना अब वो अपने फिर वो विष्णु अपना वो कर रहे हैं, व्यू का चक्कर नहीं चल रहा है कि समझौता करने के बाद भी मालती वहाँ पे यहाँ पे नहीं ला रहे हैं, बच्चों को ला रहे हैं। क्या कारण है? मैं आप सभी जनता से मैं निवेदन करूंगा, एक बात को जरूर रखिएगा संतोष भैया, आप जरूर इस बात को रखिएगा। इन लोगों को मिलवाने के लिए, अब चाहे मुझे 2-4 लोग कुछ अपशब्द भी कह दें, मैंने मिलवाने के लिए बहुत कुछ कर दिया। मैंने सोचा कि ये किसी भी हाल में एक हो जाएं, और उस दिन में यही हुआ। मेरी बात मानकर चाहे मालती, चाहे विष्णु, चाहे उनके पिताजी, चाहे जो भी हो, सब पूरी तरीके से बोले कि बेटा तुम्हारे बात मान के ठीक है, हो गया, चलिए ठीक है। लेकिन अब ये
मालती क्यों नहीं जा रही है या विष्णु क्यों नहीं जा रहा, भगवान जाने। अब ये इनका नहीं, जो समझौता हुआ वहाँ पे समझौता हो गया, तो क्या जो विष्णु ने कोर्ट में मालती से तलाक लेने के लिए किया था, क्या वो भी हट गया कि अभी वो है? अब ये तो मैं कसम से इस बारे में नहीं, जब समझौता हो रहा तो उसमें क्या हुआ, ये क्या उसको हाँ मैं बता देता हूँ, यही होगा कि आपस में कभी मारपीट नहीं करेंगे, आज से हम पति पत्नी हैं, यही सारी बातें, बस यही सब जानता नहीं, पूरा बताइए, तो ये तो हो ही गया, पूरा बताइए और क्या क्या चीज। यही था कि अब उसके बाद ये किसी तीसरे पक्ष के साथ वीडियो नहीं बनाएंगी, उसके बाद हमारा सुखी जीवन रहेगा। और अभी बाबू हमारा युवराज जो बेटा है उनका, उसको हम अपना रहे हैं, हमारे तीसरे से कोई मतलब नहीं है। और बात रही अर्जुन का, भी उसमें जिक्र नहीं है, लेकिन ये बात ये चल रही थी क्योंकि काफी सारे लोग थे, और भी बात अकेले हम थोड़ी थे। अरे भाई, उनके साक्ष्य उनके पिताजी हैं, और या फिर उनके गांव के कुछ लोग, उनका भाई साक्ष्य है। तो हम अगर मान लीजिए खड़े हो जाते हैं, बात करें भाई, हम तो बोले ही थे कि ये दोनों को मिलना बहुत जरूरी है। अगर ये मिल जाते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर ये मान लीजिए एक तरह से देख लीजिए, अगर ये मिल गए, भगवान करे, बहुत खुशी की बात है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। और बाकी मिलना ना मिलना, ये तो मिलना तो एक दिन था। एक चीज और शर्त थी उसमें, जो विष्णु की शर्त थी, बताइए, कि मालती जो अपने चैनल पे बनाएंगी, लेकिन विष्णु जो है मालती के बगैर भी किसी अन्य के साथ कोई बनाएगा। तो वही तो कह रहे हैं आपसे, किसी तीसरे पक्ष के साथ विष्णु बना सकते हैं, लेकिन मालती किसी और के साथ नहीं बनाई। बस यही दो ही बातें थी, बातें और कुछ थी ही नहीं। तो जब ये लोग अपना कर लिए, इस तरह का कर लिए, तो फिर क्या कारण है कि मालती वहाँ मायके पर रह रही है, जो विष्णु अपना यहाँ रह रहे हैं? अब इसका सच तो भैया आपको विष्णु से पूछना पड़ेगा, ये अब वही बता सकते हैं, क्योंकि वो समझौता इन छोटे छोटे भाइयों को, जो विष्णु को या निरहु थे भाई जो भी थे, इन सबको मिला देने के बाद मैं अपने घर आया। उसके बाद फिर जो भी बातें हुई बस यही। और उसके बाद देखिए, ये बात जो अभी देखे होंगे इनके पिताजी वाला वीडियो, विष्णु का एक वीडियो मैंने देखा जिसमें लिखा था कि मुझे मेरा बेटा चाहिए, बाकी मुझे मालती से मतलब नहीं। ऐसा नहीं बातें। तो बाबू यार मत करो यार, ऐसा हो गया, अभी अपनाओ, अपने घर पे रहो और अपने जीवन को फिर से खुशहाल बनाओ, यही मैं चाहता हूँ। नहीं, जब वो समझौता कर लिया, फिर भी आके वीडियो बना रहा है कि रो रहा है बच्चे के लिए, फिर कह रहा मालती से कोई मतलब नहीं, मालती चाहे जहाँ जहन्नुम में जाए, ये कौन सा समझौता होता है? नहीं, अच्छा ये एक बात मुझे बताइए, एक तरह से ये बातें गुप्त इसलिए रखी गई थी, मैं आपको बता दूं, अब आपको ना जाने कौन बताया होगा, मुझे नहीं पता। मैं अगर माँ सरस्वती को मानता हूं तो मैं उनकी कसम खा के कहता हूं, मैंने इन सब बारे में कभी आपसे न चर्चा की, ना मैं किसी से किया है। ये बातें कहाँ से पहुंची? अगर आप कह रहे हैं उनके पिताजी की बात है, तो अब आप उनके पिताजी से और विष्णु राज से मिलेंगे, उसके बाद ही फिर आगे मैं कुछ इस पर टीका टिप्पणी करूंगा। और बात रही जब ये बातें जैसे नहीं होता, एक तरह से विष्णु का कहना ये था कि अभी 2-4 दिन तक हम इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि लोग अभी सब कहेंगे ये सब ड्रामा कर रहे थे। ठीक है, 2-4 दिन तक रहेंगे, उसके बाद मैं अपने चुपचाप अपनी पत्नी को घर ले आऊंगा, बाकी बाहरी चीजों से मुझे कोई मतलब। लेकिन 5-7 दिन हो गया ना। देखिए, अब तो वही, अब उनसे ही पूछे। अब आज बच्चे को ला रहे हैं, लेकिन मालती को नहीं ला रहे हैं। अब देखिए, अब आगे क्या होगा। बच्चा आता है, मालती आती है, और एक तरह से अधिकार है मालती का आने का। अब मालती आए, बहुत अच्छी बात है। कहीं वो ड्रामा तो नहीं कर रहे हैं विष्णु कि एक कागज पकड़ा दिया मालती का, हमने समझौता कर लिया? नहीं, वहां मैं भी खड़ा हूँ, झूठ इसमें नहीं बोलूंगा आपसे, मैं खड़ा हूँ। ठीक है, आपकी बात, मैं एक तरह से मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, जो चीजें नहीं होती, 4 लोग अगर बात कर रहे हैं आपस में कि भैया ना बताइए, तो मैंने नहीं बताया, और बात यही हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कहा उनके पिताजी आपको साक्ष्य बोले, तो उसमें मेरा झूठ बोलने का कोई वो नहीं। मैं तो इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, इनका परिवार एक हो जाए। अगर हर तरफ से मैं छुपा रहा हूँ तो इनका परिवार एक हो जाए, बात बस यही थोड़ी 2 बातें हैं। बाकी इसके पहले लोग क्यों झगड़ा किए, कैसे हुआ, कौन किसने कराई, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जो मालती के ऊपर जो है लगाए हैं ये तलाक के लिए, उसका कागज नहीं वापस हुआ है, और मालती को जो है अपना वो सुलहनामा दे दिया गया, स्टाम्प पे लिखवा के, 100-200 रुपए की स्टाम्प पे लिखवा के कि हम मालती, हमारा झगड़ा खत्म हो गया है। हाँ, तो अब सुन लीजिए, अब ध्यान से सुनिए संतोष भैया भी, कि अब झगड़ा खत्म हो गया, बात खत्म। आपको क्या डाइवोर्स और क्या फलाना और क्या ढींग का नहीं, जो कोर्ट में दाखिल किया वो नहीं वापस हुआ है ना। हाँ ठीक, तो ये इनके ऊपर है, ये ला सकते हैं। कौन? ये ला सकते हैं, विष्णु तो ला ही सकते हैं। क्या ला सकते हैं? अपने उस पेपर को, कि हम अब इस चीज को नहीं कर सकते। नहीं, तो वो तो मालती से हमने पूछा, जो है आप कैमरा पूछा मालती से, हमने कहा कि इस प्रकार जब आपका सुलह हो गया तो वो कागज वापस हुआ, ये हुआ नहीं, वो कह रहे थे नहीं अभी नोटिस जाएगा। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि देखिए, जैसे नहीं होता कि ऑफ कैमरे बातें कुछ और होती हैं, ऑन कैमरे ये लोग कुछ और कह देते हैं। ये बड़ा मुझे थोड़ा तकलीफ हुआ कि जब एक बड़े भाई के नाते साक्ष्य के रूप में मुझे बुला करके बोले भैया चलिए हम लोग सुलह करना चाहते हैं। सुलह जब करवा रहे थे तो आपको पहले बुलाए? मैं खड़ा था, मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे, मैं खड़ा था, और उसके बाद फिर इन दोनों को मिलवा दिया पूरे अच्छे से। ये लोग गले भी मिले, हंसी खुशी एक साथ बैठे, बस यही दोनों हाँ, एक दूसरे के साथ बातचीत किए, उसके बाद फिर अपने अपने घर चले आए, बस इतनी सी बात ही, बाकी और कोई बात नहीं है।
और कोई तो बात फिर- नहीं कि तो कौन फिर- शर्तें, क्योंकि शर्त वो आई जो आप बात कर रहे हैं बस मैंने सुना था, क्योंकि वकील साहब तो कहीं और बैठे थे, मैं वकील साहब से मैं नहीं, दस्तखत आप किए हैं तो सुनिए, अच्छा आप देखे सुनिए तो, होंगे ना। लेकिन बात बताइए, जब मैं कह रहा हूँ कि जब ये दोनों एक हो जाए उसमें पढ़ना लिखना क्या भैया, अल्लाह गवाह है की बात मैं खड़ा हूँ, मैं खुद आके जब उन लोग का सुलह करवाया मैंने बोला था कि मैं इन लोगों को मिलवा दूंगा, मिलवा दिया, दस्तखत कर दिया, चलाया घर। नहीं, बाद में वो हो मालती के साथ कुछ हो रहा है या उनके साथ कुछ हो रहा है तो आपको हाँ, पता इस होना पे चाहिए जरूर ना। बताता हूँ, इस पे भी बोला गया है, इनके पिताजी बोले हैं कि बाबू अगर इसके इसके प्रति अगर इसके बाद कोई प्रकरण होता है, अगर की मालती के ऊपर कोई बात होती है तो इनके पिताजी बोले हैं कि बाबू हम आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। वो उनके पिताजी ये सारी बातें की, इस बारे में हम नहीं उनसे बात की कोई विषय से। आपकी नहीं कोई नहीं, बात हुई है। मैं तो हर बार यही कहूंगा, अरे बाबू अपने घर पे अपनी इज्जत को लाओ वापस, ठीक है, अपने बच्चे के साथ आराम से रहो, खुशी मनाओ, बस यही कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा इन लोगों के लिए। अगर समझौता हो गया तो फिर मालती के मायके क्या कर रही है? अपने घर पे क्यों मालती नहीं ला रहा है? क्या कारण है कि बच्चे को ला रहे हो, मालती को नहीं ला रहे हो? कहीं ये भी झोल तो नहीं है? अगर झोल है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो तय है। ये जनता कार्रवाई करेगी, जगह जगह से आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और